आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ लाइसोवेट सिरप के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बहैसियत फार्मासिस्ट लाइसोवेट सिरप के जो तफसीली मालूमात है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लाइसोवेट के सिरप का जो इस्तेमाल है ये भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए, ताकत के लिए, भूख लगाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसकी जो तफसीली मालूमात है कि उसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है लाइसोवेट सिरप का, कौन कौन सी दवाइयों के साथ लाइसोवेट सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है, किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और सही तरीका इस्तेमाल क्या है लाइसोवेट का। दोस्तों, ये तफसीली मालूमात इसी वीडियो में शेयर करने वाला हो, वीडियो इन तक देखिए। दोस्तों, लाइसोवेट सिरप का जो बेसिक है, एक तो ये कि ये बेस्ट मल्टीविटामिन सिरप है और ये कम्बिनेशन है बी कम्प्लेक्स का, विटामिन सी और लाइसिन का। इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, ऑल एजेस में इस्तेमाल होता है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अगर पैकिंग की हम बात करें तो ये 120 ml पैकिंग में आते हैं। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग है LCI लकी कोर इंडस्ट्री, और पाकिस्तानी प्राइस 240 है, 240 पाकिस्तानी प्राइस है। दोस्तों, ये लाइसोवेट सिरप का जो बेसिक था। अब आते हैं कंपोजिशन की तरफ कि लाइसोवेट सिरप में क्या क्या मौजूद होते हैं। एक तो ये है कि इसमें बी कम्प्लेक्स वाइटामिन है, बी कम्प्लेक्स विटामिन B1 से लेकर B12 तक इसमें तकरीबन मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसमें विटामिन सी मौजूद होते हैं हाई अमाउंट। बाकी इंग्रेडिएंट्स की बनस्बत विटामिन सी इसमें ज़्यादा मौजूद होते हैं, तकरीबन 75 mg। और इसमें लाइसिन मौजूद होते हैं, लाइसिन 33.3 mg के बराबर होते हैं, 33.3 mg। दोस्तों, ये कंपोजिशन था लाइसोवेट सिरप का। अब आते हैं बेनिफिट्स की तरफ कि लाइसोवेट सिरप के हमारे बॉडी के लिए क्या क्या फ़वाद है, जो डॉक्टर हजरात होते हैं किस वजह से प्रेस्क्राइब करते हैं, और लाइसोवेट सिरप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वैसे तो आप लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से सुना होगा कि लाइसोवेट सिरप ताकत के लिए है, भूख बढ़ाने के लिए है, बच्चों और बड़ों ऑल एजेस में इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी इंडिविजुअल में कौन कौन से अलामात मौजूद होंगे तो इससे हमें अंदाजा होगा कि फलाने को लाइसोवेट सिरप की ज़रूरत है। तो ये शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, लाइसोवेट सिरप का जो कंपोजिशन है, वन बाय वन एक एक के बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लाइसोवेट सिरप में बी कम्प्लेक्स है, और बी कम्प्लेक्स हमारे पूरे जिस्म के लिए इंतहाई लाजमी है, एक एक सेल एक एक टिश्यू के लिए लाजमी है। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है, एक तो ये कि हमारे GIT के लिए इंतहाई मुफीद है। जैसे कि कोई भी खुराक हम खाते तो खुराक का तोड़ पोल करना, डाइजेस्ट करना, ये बी कम्प्लेक्स का मेन रोल है। खुराक का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना लीवर के जरिए, मतलब खुराक को ताकत में कन्वर्ट करना, खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ATP में कन्वर्ट करना, और उसी ताकत की वजह से डेली लाइफ में जो भी डेली रूटीन में जो भी फंक्शनिंग होते हैं, जो भी काम होते हैं वो हम करते हैं। तो ये उसके लिए इंतहाई मुफीद है बी कम्प्लेक्स। तो इसी वजह से ये एक ताकत का सिरप भी है कि खुराक को डाइजेस्ट भी करता है, और उसी खुराक कोई भी खुराक जब हम खाते हैं उसमें एक तो या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, इन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। तो इन चीज़ों से एनर्जी एब्जॉर्ब करना, ये बी कम्प्लेक्स का मेन काम है। इसके अलावा ये भूख बढ़ाने के लिए, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम ये है कि इससे मुख्तलिफ केमिकल रिलीज होते हैं, और उसी केमिकल का काम है भूख बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो भूख बढ़ाने के लिए जो केमिकल होते हैं, उसी केमिकल के जो रिलीज होने ये इंक्रीज कर देते लाइसोवेट से। तो इसके बाद फिर ये होगा कि हम खाना ज़्यादा खाएंगे, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। जब खाना ज़्यादा खाएंगे और खुराक सही तरीके से हाजम होगा, और खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसी खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो इस वजह से फिर बच्चों का जो ग्रोथ है या बड़ों का ग्रोथ वगैरह वो सही तरीके से होते हैं, भूख बढ़ जाती है और भूख लग जाती है। ये भी कम्प्लेक्स का मेन रोल था। इसके अलावा होता है कि खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, या जब खाना खा भी लेते हैं तो हाजम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि उसका दिल बिल्कुल उन लोगों का दिल भी नहीं करता कि कोई काम करे, चारपाई से नहीं उठ सकता, हर टाइम ढीले होते, सुस्ती, लेजीनेस, तो इसके लिए इंतहाई मुफीद है लाइसोवेट सिरप। लाइसोवेट सिरप में एक तो ये कि GIT के लिए, इसके अलावा ये हमारे नर्व सिस्टम के लिए, जो हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड में जो भी फंक्शनिंग हो रहे होते हैं, इसके लिए इंतहाई मुफीद है। इस तरह के जो भी केमिकल रिलीज होते हैं, और हर एक केमिकल का अपना अपना काम होता है। दोस्तों, जैसे कि एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, या कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो बेटर स्लीप के लिए इंतहाई मुफीद है बी कम्प्लेक्स। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसा होते हैं कि खसूसन नौजवानों में, मतलब कम एज में यादाश्त कमज़ोर हो जाना, हाफजा कमज़ोर हो जाना, खसूसन जो स्टूडेंट्स के लिए,
हाफ से कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसके लिए इंतहाई मुफीद है लाइसोएट सिरप, क्योंकि इसमें बी कम्प्लेक्स होते हैं। दोस्तों ये बी कम्प्लेक्स का मेन जो फ़वाइद थे। इसके अलावा इसमें दोस्तों एक और इंग्रेडिएंट्स है विटामिन सी, जो 75 mg की इक्वल होते हैं। तो विटामिन सी भी हमारे पूरे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन खसूसन हमारे स्किन के लिए, जो स्किन में जो रिंकल्स होते हैं, जो एज के साथ रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं, जो लकीरी बन जाते हैं, या जो ब्लैक डॉट्स होते हैं, या स्किन में जो इलास्टिसिटी है ये कम हो जाता है, ब्लैक डॉट्स, एक्नी वगैरह, या कुछ लोगों में एक मामूली से जख्म होते हैं, जल्दी सेट नहीं होता, या विटामिन सी को एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये है कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल हमारे हेल्दी सेल को, टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्री रेडिकल को खत्म करना ये विटामिन सी का मेन रोल है। तो इस वजह से विटामिन सी को एज अ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते हैं। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो फिर इससे ये कि हमें कोई बीमारी होगी भी नहीं। जब हो भी जाए तो हमारी बॉडी बगैर मेडिसिन के, बगैर किसी सप्लीमेंट के, बगैर हमारी बॉडी मुकाबला कर सकी। तो इसके लिए इंतहाई मुफीद है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसके अलावा देखिए, जो हमारे दांत होते हैं या मसूड़े होते हैं, उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाते हैं, खून आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए भी विटामिन सी का मेन रोल है। दोस्तों विटामिन सी की फवायद थी। दोस्तों विटामिन सी के अलावा लाइसोएट सिरप में लाइसिन होता है। लाइसिन एक अमाइनो एसिड होते हैं जो बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, और ये हमारे लीवर की जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, इसको इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा इसका लाइसिन का मेन काम ये है कि हमारे मसल को स्ट्रांग बना देते हैं, या जो कोई भी खुराक हम करते हैं तो खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करना, और खुराक को हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं आंतों से खुराक को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ये लाइसिन का मेन रोल है। दोस्तों ये थे बेनिफिट्स लाइसोएट सिरप का। अब आते हैं कि लाइसोएट सिरप का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, हाउ टू टेक प्रॉपरली लाइसोएट सिरप। एक तो ये है कि कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो, यह हमेशा हर वीडियो में, हर लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो तो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं या जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उसको फॉलो करनी चाहिए। एक तो ये आप लोगों की कंडीशन के ऊपर है कि कंडीशन क्या है, एज क्या है, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। तो इसके बेस पर फिर डॉक्टर हजरात प्रेस्क्राइब कर देते हैं, और डोज भी फार्मासिस्ट जो होते हैं वो बता देते हैं। लेकिन लाइसोएट सिरप का जो कॉमन डोज है, एक तो ये कि एडल्ट के लिए दिन में 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को, 2 टाइम, या 2 चम्मच सुबह 2 शाम, खाना खाने से पहले भी और बाद में भी आप लोग टेक कर सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ स्टडी से ये जाहिर है कि खाना खाने के बाद टेक करना चाहिए। और जो बच्चों के लिए भी एज वगैरह, मुख्तलिफ फैक्टर्स, बॉडी सरफेस, एज, जेंडर वगैरह इस पर डिपेंड करते हैं कंडीशन के ऊपर। लेकिन जो 5 साल से जिन बच्चों का एज ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को, दिन में सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल करनी चाहिए, और खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये सही तरह का इस्तेमाल था लाइसोएट सिरप का। अब आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन कि लाइसोएट सिरप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है। तो मुख्तलिफ स्टडी से साबित है कि लाइसोएट सिरप वैसे तो सेफ है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं कि साइड इफेक्ट्स कि लाइसोएट सिरप के इतने सारे फवायद है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। वैसे तो एक सेफ है कॉमनली, लेकिन इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है, एक तो ये कि इसमें बी कम्प्लेक्स वगैरह होते हैं। कुछ लोगों को ये इसका जो स्मेल है, बेड स्मेल, स्मेल अच्छी नहीं लगती, या कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है ना स्मेल से। और इसके अलावा एक तो ये कि इसमें भी कम्प्लेक्स होते हैं तो इससे नींद थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आप शाम के टाइम, रात के टाइम आप टेक करोगे। और इसके अलावा मेरे के ऊपर बोझ, सर के ऊपर बोझ, नींद डिस्टर्ब, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स थे। दोस्तों अब आते हैं इंटरेक्शन की तरफ। कैसे कौन कौन से मेडिसिन है कि वो इंटरेक्शन कर देते हैं मतलब लाइसोएट सिरप के साथ। इसमें एक ये है कि सिट्रिजिन, जो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होते हैं, जिस तरह के सिट्रिजिन, ल्यूसिट्रिजिन वगैरह, या जो नींद के लिए जो मेडिसिन होते हैं अल्पाजुलाम, ब्रोमाज़ेपाम, एंटासिड वगैरह, एंटासिड सिरप, कैप्सूल वगैरह, इन मेडिसिन के साथ टेक नहीं करना है। इसकी वजह से ये है कि सिट्रिजिन और ब्रोमाज़ेपाम वगैरह जो स्लीप के लिए जो मेडिसिन होते हैं, इससे ये है कि लाइसोएट में ऑलरेडी सेडेटिव इफेक्ट है, लाइसोएट का जो इफेक्ट और भी बढ़ सकता है, या जो सिट्रिजिन या अल्पाजुलाम वगैरह इसके और भी इफेक्ट बढ़ सकते हैं, लाइसोएट के इंक्रीज हो सकते हैं लाइसोएट के सिरप के साथ। या एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड लाइसोएट सिरप का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देते हैं। तो ये जो मेडिसिन मैंने बताया इसके साथ टेक नहीं करना है। जो लास्ट हेडिंग है प्रिकॉशन, कैसे कौन कौन लोग हैं कि उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है लाइसोएट सिरप। एक तो है कि बच्चों के लिए जो 2 साल से एज कम हो, जब सीवियर ज़रूरत ना हो, सीवियर कंडीशन ना हो, तो फिर लाइसोएट सिरप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्रोनिक डिजीज़ हो, किसी को गुर्दों का या जिगर का कोई का दायमी कोई मसला हो, तो उन लोगों को बिल्कुल डॉक्टर के मशवरे के बगैर टेक नहीं करना चाहिए। या अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो, ये मतलब ये है कि अगर आपने लाइसोएट सिरप इस्तेमाल किया और आपको डायरेक्ट खारिश आ गई, एलर्जी हो गई, ये चक्कर आना स्टार्ट हो गया, तो उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है लाइसोएट सिरप।
दोस्तों आखिर में एक बात याद रखें जो इंतहाई लाजमी है, मुख्तलिफ स्टडी से ये साबित है कि लाइसोएट सिरप के कुछ लोगों के ऊपर, अक्सर लोगों के ऊपर लाइसोएट सिरप के सेडेटिव इफेक्ट, स्टडी से ये साबित है कि लाइसोएट सिरप के सेडेटिव इफेक्ट शो होते हैं। तो जब भी आप लोगों ने लाइसोएट सिरप का इस्तेमाल करना हो तो इसके बाद 2 से 4 घंटे तक कम से कम आप लोग कोई मशीन ना चलाएं या कोई ड्राइविंग वगैरह ना करें। अल्लाह ना करे इससे कोई नुकसान हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। लाइसोएट सिरप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे और एज ए फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट की वजह से तो आप लोगों के लिए सजेशन है, ये सलाह है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने तरफ से इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने जो डॉक्टर्स होते हैं या फार्मासिस्ट होते हैं उन लोगों को फॉलो करें। ये जो मेडिसिन का जो डोज वगैरह सेलेक्ट करना होता है सिर्फ मुख्तलिफ फैक्टर्स वगैरह वो कंडीशन के ऊपर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है जो करंटली आप लोग देख रहे हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद लोगों को और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अवेयरनेस मिल जाए मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में। और इसके अलावा मेरे जो और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर एक अनदर वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।